अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर मॉक टेस्ट, फॉर इंटरव्यू, फॉर क्विज़ेस और मिड टर्म वट एवर। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन ब्रीफली बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस क्या होता है? बेस्ट केस इज द केस व्हेन वी फाइंड द डिजायर्ड एलिमेंट एट द वेरी फर्स्ट लोकेशन ऑफ द इंडेक्स. Worst case is the case when we find the desired elements at the last location of the index. Average case is the case when we find the desired element in between second and second last. And asymptotic complexity we find for large input. Right? Question number 2 देखिए, in order to improve the efficiency of algorithm, which case of complexity we are interested in, best case or worst case? Justify your answer why. In order to improve the efficiency of algorithm or find the time complexity, we are always interested in the worst case, because worst case consists of maximum steps. Worst case traverse the whole array. Worst case comprises of the maximum steps. ठीक है जनाब. So whenever we improve the efficiency of algorithm or whenever we find the time complexity, we are always interested in the worst case. While comparing two different algorithms, what are the preconditions we should kept in mind? The preconditions for comparing two different algorithms is problem and PC must be same. प्रॉब्लम और पीसी आपका सेम होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? assume that you are given 5 number display cards, that is the cards having some number written on each of them. Assume that you cannot have a look at more than 2 cards at a time to reveal the numbers written on the cards. How many comparisons you would require to have them arranged in ascending order according to the numbers written on the cards? Show working steps how. Remember, you can only compare the numbers written on the two cards if both of them are in front of you. So problem क्या है स्टूडेंट? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 4 कार्ड हैं एंड यू नेवर नो कि कार्ड में क्या नंबर हैं. आपने उन कार्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है नंबर कौन से हैं, जस्ट हमें वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ कंपैरिजन. तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से होंगे, कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन्स? नंबर ऑफ कंपैरिजन्स का सॉल्यूशन देखिए. Suppose values of 4 play cards are 5, 9, 3, 1. Right? So what should be the steps? Step number 1, compare the first 2 play card with 5 with 9 and get the highest number, which is 9. Step number 2, compare the highest number from step 1 जो कि 9 है with another play card and जो कि 9 और 3 का कंपैरिजन होगा and get the highest number 9. ये आपके 2 स्टेप हो गए. स्टेप नंबर 3, कंपेयर द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम स्टेप 2. स्टेप 2 का हाईएस्ट नंबर क्या है? 9 है. विद अनदर प्ले कार्ड 9 एंड 1, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेप 2 को कंपेयर करना है 1 से. सो 9 एंड 1 अगेन क्या आ गया? 9. तो 3 स्टेप्स के बाद वी गॉट टू नो व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर इन द 4 प्ले कार्ड्स. ठीक है जनाब. तो हाईएस्ट नंबर का हमने तयन कर लिया. हाईएस्ट नंबर का हमने तयन कर लिया. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद रिमेनिंग कार्ड्स यहाँ देखिए, 5, 9, 3, 1. 9 का हमने हाईएस्ट नंबर का तयन कर लिया. रिमेनिंग हमारे पास कार्ड हैं 5, 3, 1. नाउ स्टेप नंबर 1, कंपेयर फर्स्ट टू प्ले कार्ड्स विद 5 and 3 and get the highest number 5.
और देन कंपेयर द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम स्टेप 1। इस स्टेप का जो हाईएस्ट नंबर है विद अनदर प्ले कार्ड 5 and 1, यानी कि इसका हाईएस्ट नंबर, इन दोनों का हाईएस्ट नंबर 1 से कंपेयर होगा, 5 और 1, एंड गेट द हाईएस्ट नंबर 5। तो अब हमने फर्स्ट मैक्सिमम का तयन कर लिया और सेकंड मैक्सिमम का तयन भी कर लिया। अब कितने रिमेनिंग कार्ड्स रह गए हमारे पास? 3 और 1। कंपेयर द रिमेनिंग कार्ड्स विच आर 3 and 1 एंड गेट द हाईएस्ट नंबर विच इज 3। ठीक है जनाब, तो अब अपने थर्ड मैक्सिमम नंबर का तयन भी कर लिया। अब टोटल कितने कंपैरिजन हो गए? 3 कंपैरिजन पहले के, 4, 5, 6 कंपैरिजन के बाद finally we have total number of 6 comparison. Now we are in a position where we can find the card in descending order। ठीक है, ये हमने डिसेंडिंग के हिसाब से सॉल्व किया है। क्वेश्चन हमारा असेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, असेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आप अपना दिमाग चलाएं। तो आपने असेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकर्जन इज मोर एफिशिएंट टेक्निक देन आइट्रेशन फॉर लार्ज डाटा इनपुट, जस्टिफाई। रिकर्जन जो है वो आइट्रेशन से बेहतर क्यों है? बिकॉज इन रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रादर देन ए लूप। तो जब फंक्शन खुद से कॉल करता है तो उसके कंप्यूटेशनल स्टेप्स हम बहुत सारे सेव कर लेते हैं। ये इसका जवाब है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एन एल्गोरिथम हैज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन 4n³ + n² + n+1, शुड वी कंसिडर हायर पावर और लोअर पावर एंड वाई? Whenever we find the time complexity of algorithm, we are interested in worst case and the higher power जो होती है इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वर्स्ट केस। हम लेक्चर नंबर 3 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इनवर्स जो आपकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, विच मीन्स के जिस एल्गोरिथम की ग्रोथ ज़्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? कम होगी। सो इस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस टर्म की है? मोस्ट डोमिनेंट टर्म कौन सी है? 4n³ है। सो इसलिए इसकी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? 4n³। 4 को हम ओमिट कर सकते हैं, 4 कांस्टेंट है। सो इसकी दो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n³। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ फर्दर वी हैव सम बिग O नोटेशंस। इसको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ON+5, इसमें डोमिनेंट टर्म कौन सी है? n है, कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी। O1000 इंटू n, इसमें डोमिनेंट टर्म कौन सी है? n है, कॉम्प्लेक्सिटी ON। O125, जब भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिग O ऑफ 1 होती है। ये हम लेक्चर नंबर 3 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद रिव्यू कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 3। 1025 इंटू लॉग n प्लस n। 1025 कांस्टेंट है, log n जो है वैल्यू को स्प्लिट करेगा, और n क्या है? मोस्ट डोमिनेंट टर्म है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n होगी। नेक्स्ट देखिए 1000 इंटू n इंटू लॉग n प्लस n। अब देखिए इसमें गौर से, डोमिनेंट टर्म क्या है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O ऑफ 1। ये क्या है? n log n। ये क्या है? n। तो इसमें मोस्ट डोमिनेंट टर्म कौन सी है? ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी ग्रोथ n log n की सबसे ज़्यादा है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ log n। इसको देखिए बिग O ऑफ 2 की पावर प्लीज p प्लस n स्क्वायर। अब यहां पर n स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है? 2 की पावर p है। n स्क्वायर और 2 की पावर p। अब देखिए गौर से देखिए ज़रा, 2 की पावर p जो है, यहां पर n जो है वो गिवन है और यहाँ 2 की पावर p गिवन है। सो इन दोनों में मोस्ट डोमिनेंट टर्म कौन सी है? ग्रोथ किसकी ज़्यादा है? अगर ये सिर्फ
कांस्टेंट होता 2 प्लस एन स्क्वायर होता तो ऑब्वियसली हम एन स्क्वायर लेते, लेकिन p की भी कुछ पावर है एंड वी नेवर नो p की क्या पावर है, ठीक है। सो इन दैट केस द मोस्ट डोमिनेंट टर्म क्या होगी, बिग O ऑफ 2 की पावर p, राइट। बिग O ऑफ 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, इसका कोई भी आंसर आए, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कांस्टेंट चाहे 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, उसको हम कांस्टेंट को बिग O ऑफ 1 कहते हैं। n प्लस एन की पावर 1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस n लॉग n की पावर 10, मोस्ट डोमिनेंट टर्म कौन सी है इसमें, बिग O ऑफ n स्क्वायर, तो हमने बिग O ऑफ n स्क्वायर लिख दिया, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। n स्क्वायर प्लस एन क्यूब, ओ एन क्यूब की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। n प्लस एन प्लस एन प्लस एन, बिग O ऑफ 4n, 4 को हम ओमिट कर देंगे, फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग O ऑफ n। मोस्ट डोमिनेंट टर्म कौन सी है इसमें, बिग O ऑफ n की पावर 5, बिग O ऑफ n की पावर 5। ओ एन स्क्वायर प्लस ओ लॉग एन, डोमिनेंट टर्म कौन सी है, ऑब्वियसली एन स्क्वायर है, ओ बिग O ऑफ n स्क्वायर। ओ एन प्लस एन लॉग्स 2n प्लस n, n लॉग विद, ये बेसिकली क्या है, n लॉग विद बेस 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसमें गौर से देखिए डोमिनेंट टर्म कौन सी है, इसमें यकीनन डोमिनेंट टर्म जो है वो n लॉग n है। so इसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n लॉग n हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन। रिकरेंस रिलेशन Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस n, वेयर T ऑफ 0, इनिशियल कंडीशन क्या है, 0 है, यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये प्रॉब्लम हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, फॉर सॉल्यूशंस ऑफ अलाइक रिकरेंस रिलेशन, सी लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आपको बहुत डिटेल में इस तरह के रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, लेक्चर नंबर 5 आराम से बैठ के देखिए, you can find out the solution. Tn is equal to Tn minus 1 plus 2n plus 2, where initial condition in T of 0 is equal to 0 using forward and backward substitution method। दोनों मेथड से करना है, इसका भी आपको solution for solution of alike recurrences सी लेक्चर नंबर 5 बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। इसको भी आपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों से सॉल्व करना है, दोनों रिकरेंस रिलेशन को, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। Tn is equal to Tn minus 1 plus 2n plus 2, where n is greater than 0 using recursive tree method। अच्छा देखो, रिकर्सिव ट्री मेथड में बहुत हमारे पास डेप्थ है, तो हम फिलहाल बिगिनर्स लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिगिनर्स इस तरह के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्प्ले कीजिए, लेक्चर नंबर 4 व्यू कीजिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू जो है फ़िलहाल 1 है, ठीक है। उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप लेक्चर नंबर 5 वुड बी हेल्पफुल। हाँ, अगर हमारे पास 2t आता है, 3t आता है, 5t आता है, तो वो हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, ठीक है स्टूडेंट्स। 2Tn अपॉन 2 प्लस n यूजिंग मास्टर थ्योरम मेथड, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ अलाइक रिकरेंसेस सी लेक्चर नंबर 6, इस तरह की बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर नंबर 6 में मास्टर थ्योरम फार्मूलों की मदद से प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। 40n अपॉन 3 प्लस n, इसका भी सॉल्यूशन जो है मास्टर थ्योरम मेथड से मिल जाएगा आपको, फॉर सॉल्यूशन ऑफ अलाइक रिकरेंसेस सी लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 80n अपॉन 4 माइनस एन स्क्वायर लॉग n यूजिंग मास्टर थ्योरम मेथड। अच्छा, इस तरह की जो प्रॉब्लम है, एक चीज़ आप जहन में रखिए कि मास्टर थ्योरम मेथड में हमारे पास माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। So given recurrence relation does not satisfy the general form of master theorem, so it cannot solve with master theorem method। याद रखें बच्चों, हम मास्टर थ्योरम मेथड में हर तरह की रिलेशन सॉल्व नहीं कर सकते, हम वही सॉल्व कर सकते हैं जो इसकी जनरल इक्वेशन से मैच करेगी। तो इसलिए आपने
पहले रिकरेंस रिलेशन को देखकर इस बात का तयन करना है कि क्या वो रिकरेंस रिलेशन उसकी जनरल फॉर्म से मैच करती है, तो ही सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल का जवाब क्या होगा? गिवन रिकरेंस रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई द जनरल फॉर्म ऑफ मास्टर थ्योरम, सो इट कैन नॉट सॉल्व विद मास्टर थ्योरम मेथड। ठीक है जी। नाउ √2t n/2 प्लस log n यूजिंग मास्टर थ्योरम मेथड। अच्छा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रूट के साथ है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स? बाय कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म हमने लिख लिया। उसके बाद जनरल फॉर्म में कंपेयर करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? √2 a = √2 b = 2, k जो है हमारे पास n की पावर के मिसिंग है, तो जब कोई चीज़ मिसिंग होती है तो 0। p क्या है? 1 है हमारे पास। ठीक है जनाब। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। √2 इज, अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, √2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0। नो √2 समथिंग लाइक 1.4 होता है। अगर आप पावर अप्लाई करने से पहले देखोगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि a क्या है? इज लेस देन 2b है। लेकिन आपने a ग्रेटर है या b ग्रेटर है इसका तयन पावर अप्लाई करने के बाद करना है, चाहे p की पावर हो या k की पावर हो। ठीक है जी। सो अब आप यहां देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है a यानी कि √2। यहां देखिए a क्या है? √2 है। b क्या है? 2 है। n की पावर k मिसिंग है। log की पावर p क्या है? 1 है। सो a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 2। सो अगर मैं पावर अप्लाई करूं तो √2 इज ग्रेटर देन एनीथिंग पावर 0, आंसर 1। तो √2 यानी कि a इज ग्रेटर देन b की पावर k। सिंस इट इज मैचिंग विद कंडीशन 1 विच इज a ग्रेटर देन b की पावर k। कंडीशन नंबर 1 क्या है? फॉर्मूला ओपन करते हैं। यहां देखिए a इज ग्रेटर देन b की पावर की क्या है? tn इज इक्वल टू थीटा n log ba। इसको मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स? कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। थीटा n log b ऑफ a, n log 2, n log b की जगह मैंने 2 लिख दिया, a की जगह √2 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ log 2 ये वाला 2 एज इट इज आ गया, ये वाला 2 अंदर जो रूट के अंदर है, और रूट को मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। रूट का मतलब 1/2 होता है, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब √n/1 log 2 ऑफ 2 क्या होता है? ये देखिए log 2 ऑफ 2 1 होता है, log 10 ऑफ 10 भी 1 होता है, लेकिन log 2 ऑफ 10 1 नहीं होता। तो log 2 ऑफ 2 की जगह मैंने 1 रख दिया, और ये 1/2 मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया? n के ऊपर। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी Tn इज इक्वल टू √n। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए। अच्छा, रिकरेंस रिलेशन में हमारे पास रिकरेंस ट्री मेथड में एज आई सेड के और भी वेरिएशंस आ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल बिगिनर्स लेवल की हद तक जो है रिकर्सिव ट्री मेथड जो है वो आपको लेक्चर नंबर 5 से मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी एक्सपर्ट लेवल की, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल की मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें फिर आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट लेवल की, एक्सपर्ट लेवल की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है जनाब। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ द कोड, ये बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं इसमें। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई k। ठीक है जनाब, यही मतलब है ना इसका। अब जरा यहां देखिए, इन अबव कोड लूप विल रन k c -1 टाइम्स। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब ये है वेयर सी इज द नंबर ऑफ टाइम्स आई कैन बी मल्टीप्लाइड बाई के बिफोर आई रीचेज एन। आई 1 है, आई एन तक चलेगा और आई में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और नीचे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय के। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय के, राइट। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी कैन अप्लाई लॉग एंड फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी लॉग के ऑफ एन। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये लिखता आई एस्ट्रिक इज इक्वल टू 2 तो ये क्या हो जाती कॉम्प्लेक्सिटी, लॉग 2 ऑफ एन। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के, आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के लिखा है, तो इसकी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लॉग के ऑफ एन। समझ में आ गई बात? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे क्या है, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस फॉर एन इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन आई। ये जरा देखिए, ये गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, j लेस देन आई, j प्लस प्लस, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1। ये लूप कहां तक चलेगा, गौर से देखिए, आई n तक चल रहा है और j स्टार्ट हो रहा है 0 से, और j कहां तक चलेगा, जब तक i छोटा है। तो i क्या है, 0 है। ठीक है जनाब, और j में इंक्रीमेंट करते रहना है, और कब तक करना है, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1। अब गौर से देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, फर्स्ट फॉर लूप विल रन n टाइम्स एंड सेकेंड फॉर लूप विल रन n माइनस 1 टाइम। ये n टाइम चलेगा, और चूंकि ये कहां तक चलेगा, जहां तक i है, तो यकीनन ये n माइनस 1 टाइम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई परेशानी तो नहीं है। As the inner loop will only run till the range I which is 1 less than n, so overall time complexity क्या हो जाएगी, n into n minus 1 divide by 2। ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, n into n minus 1। ठीक है, आप इसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n into n minus 1 भी एज्यूम कर सकते हो, 2 को आप ओमिट कर सकते हो, राइट। आगे चलिए, नाउ इंटीजर a इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू n, वाइल i इज ग्रेटर देन 0। क्या है ये कब तक चलेगा, जब i की वैल्यू क्या है, n जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो क्या करना, a इज इक्वल टू a प्लस आई, और i में क्या करना है, i इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2, राइट। जब भी हमारे पास वैल्यू फर्दर ब्रेक हो रही होती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉग इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां देखिए, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट x सच दैट n अपॉन 2 की पावर x, n अपॉन 2 की पावर x लेस देन 1 है, और 2 की पावर x जो है वो ग्रेटर देन n है। सो x क्या हो गया, log n हो गया। हमने इसमें क्या मालूम करना है, x मालूम करना है। x क्या हो जाएगा, x जो है वो log हो जाएगा। ठीक है, log n हो जाएगा। अगर मैं यहां देखिए n अपॉन 2 की पावर x, अगर यहां पे क्या लिखा हुआ, i लेस देन 0, i ग्रेटर देन 0, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक i 0 से ग्रेटर है। i क्या है, n है। ठीक है जी, i क्या हो गया, n हो गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट में बेसिकली हमें क्या मालूम करना है, एक नंबर मालूम करना है। उस नंबर को हम क्या कह देते हैं, x कह देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, अगर n जो होगा वो 2 की पावर x होगा तो वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, और 2 की पावर x क्या होगा, वो n से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आसान फहम ज़बान में मैंने आपको समझाया था। किस लेक्चर में समझाया था, लेक्चर नंबर 3 में। जब भी वैल्यू फर्दर ब्रेक होती है तो हम क्या लिखते हैं, ओ लॉग n लिखते हैं।
बाकी ओ लॉग की मजीद जो क्लासिफिकेशंस हैं वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। ठीक है जनाब। यहां देखिए इंटीजर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एन i प्लस प्लस, ये कितना टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा। j इज इक्वल टू 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस, ये कितना टाइम चलेगा, ये रूट कितने टाइम्स चलेगा जनाब, ये m टाइम्स चलेगा। कितने टाइम चलेगा, m टाइम्स चलेगा। ठीक है जी। So when we have loops in different bodies, so we add the complexity. So by adding we get O, big O of m plus n. n इसका हो गया, m इसका हो गया. The first loop is On and the second loop is Om. Since n and m are different variables, so we cannot say which one is the leading term. So we have to add it. So the final time complexity of the above problem is O, big O of n plus m. ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए ये भी हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। I is equal to 0, j is equal to 0, k is equal to 0, if n is greater than 20 तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इस बॉडी में देखिए पहला लूप n टाइम चल रहा है, दूसरा भी n टाइम, तीसरा भी n टाइम, सेम बॉडी है, वी मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन क्यूब। एल्स इफ n is greater or equal to 10 and n is less or equal to 15 ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इस तरह के कंडीशन में ओ एन स्क्वायर होगी कॉम्प्लेक्सिटी, सेम बॉडी है, कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। एल्स ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो आपने क्या करना है, कंडीशनल में इसको ऐड नहीं करना बल्कि बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज में लिखना है। ठीक है जनाब। कैसे लिखेंगे यहां देखिए, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मोस्ट डोमिनेंट टर्म क्या है, ओ एन क्यूब, ये वर्स्ट केस है। एवरेज केस ओ एन स्क्वायर है और बेस्ट केस क्या है, बिग ओ ऑफ एन है। अगर एक से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 10 कॉम्प्लेक्सिटीज हो, तो वर्स्ट केस मोस्ट डोमिनेंट टर्म, बेस्ट केस जो होगी ओ एन हो जाएगी और दरमियान की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, एवरेज केस हो जाएंगी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बिगिनर्स लेवल की जो कि आपको मालूम होनी चाहिए बीइंग अ बिगनर लेवल स्टूडेंट ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जस्ट आपको एक गाइडलाइन देने के लिए है। इंशाल्लाह फ्यूचर क्लासेस में हम इंटरमीडिएट लेवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस लेवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।